हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूँ आपके बीच में एक अभी बड़ी अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि पिता की संपत्ति पर बेटी और बेटे का कितना अधिकार होता है, उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बेटी को अधिकार ज़्यादा होता है या बेटे को ज़्यादा होता है, या किसी को अधिकार भी होता है कि नहीं होता है। इसके लिए जो नए नियम सरकार के लगाए गए हैं, जिनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि अब बेटा या बेटी के अलावा सरकार क्या करने वाली है। जो नए नियम चेंज किए हैं, जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटी का और बेटे का कितना अधिकार होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बेटा और बेटी के पिता की संपत्ति में अधिकार जानने के लिए कानून के तहत कई नियम लागू किए गए हैं, कई आधिकारिक नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में संपत्ति अधिकारों मामले में लंबे समय तक बेटी और बेटों और बेटियों के बीच असामान्यता रही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में कानून ने कई बदलाव किए हैं, कई नियम बदलाव किए हैं, जिसमें बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिलते हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी यानी कि अधिनियम के एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जिसमें बेटियों के पैतृक संपत्ति में बेटों को सम्मान अधिकार दिया गया था। 2005 में लिया गया था। इस लेख में, इस वीडियो में हम भारत में बेटा और बेटी की संपत्ति के आधिकारिक रूप से यानी कि जो अधिकार है उनके विस्तार से जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि कानून के तहत इन क्या अधिकार है, पैतृक और श्रम अर्जित संपत्ति का क्या अंतर होता है। हाल ही में वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अधिकार प्रभावित किया गया है, उन सभी सुप्रीम कोर्ट के जो नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आपको यह वीडियो जब ही समझ आएगा संपूर्ण वीडियो देखें। दोस्तों, हम जानते हैं आगे, चाहे आप एक बेटी हो या बेटे, अपने पिता की संपत्ति में आपका अधिकार को जानना बहुत ही जरूरी है। यदि जानकारी आपके अपने कानूनी हकों को समझने और उनका उपयोग करने में मदद करेगी। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं आगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, संपत्ति अधिकारों के जो सिंहालोचन है उसके बारे में विस्तार और जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों, मुख्य कानून जो यह कानून हिंदू उत्तराधिकारियों के लिए अधिनियम 1954 में शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था इसमें, जो हुआ था हिंदू उत्तराधिकार के संबोधन में 2005 में किया गया था। दोस्तों, बेटियों के अधिकार में पैतृक संपत्ति बेटों के सम्मान अधिकार के लिए लागू की गई थी। लागू होने की तिथि थी जो 9 नवंबर 2005 थी। पैतृक संपत्ति जन्म से बच्चों के अधिकार के लिए ही थी। दोस्तों, स्वयं अर्जित संपत्ति थी उसमें पिता की इच्छा के अनुसार थी और विवाहित बेटियों के लिए सम्मान अधिकार प्राप्त था। पूर्ववश प्रभाव यानी कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले बदले थे, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, जो पैतृक संपत्ति की विशेषता थी, जिसमें यह संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों तक पुरुषों में वंशजों द्वारा अविभाजित रूप से रखी गई थी। इस संपत्ति में बच्चों का अधिकार जन्म से था। जन्म में संपत्ति के मर्जी से किसी को नहीं दी जा सकी थी और यह बेटी और बेटों दोनों में बराबर का हिस्सा मिलने पे थी। दोस्तों, 2005 में संशोधन में बेटियों के सैधायक को दर्जा दिया गया था। इसका मतलब यह था कि जब भी वो हिंदू अभिभावित परिवार के सदस्य हैं और वह अपने पैतृक संपत्ति में अपने बेटों का सम्मान अधिकार दिला सकते हैं। दोस्तों, स्वयं अर्जित संपत्ति में हम जान लेते हैं अधिकार। स्वयं अर्जित संपत्ति में वह होता है कि जो किसी व्यक्ति ने अपने कमाई से खरीदा हो और इसके तहत संपत्ति पर पिता की पूरा अधिकार होता है और वह उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकता है, यानी कि अपनी बेटी को भी दे सकता है, बेटे को भी दे सकता है, जो पिता ने खरीदी है। दोस्तों, स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। पिता जिसे अपनी वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। अगर पिता बिना वसीयत से मर जाता है तो वह अपनी संपत्ति कानून वारसों के बराबर गारंटी में होता है। बेटा और बेटी दोनों को कानून वारसे में माना जाता है और पिता चाहे तो आपको स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटा से भी वंचित हो सकता है, यानी कि बेटी भी वंचित हो सकती है। हालांकि अगर पिता के बिना वसीयत से ही मर जाता है, यानी कि आपकी संपत्ति को बांटे बिना ही मर जाता है, तो उसके स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को बराबर बांट दिया जाता है, कानूनी तौर पे या कानून के नियम के अनुसार। विवाहित बेटों के अधिकार है। पहले माना जाता था कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की हो जाती है, उसे पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं है, लेकिन 2005 के संशोधन से धारणा से यह बदल दिया गया है और अब बेटी और बेटे का समान अधिकार दिया गया है पिता की संपत्ति में। विवाहित बेटियों की संपत्ति का अधिकार, शादीशुदा बेटियों के लिए पैतृक संपत्ति बराबर का हिस्सा मिलेगी। उनका विवाह स्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को भी समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक और बेटी और एक हमेशा बेटा, यानी कि बेटा और बेटी दोनों समान है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जो नए नियम महत्वपूर्ण फैसले दिए गए थे उनमें कहा गया था विवाहित बेटियों के अधिकारों के लिए पिता के जीवित रहने या मरने से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि बेटियों को अधिकार मजबूत मिलेंगे। यानी कि 2005 से पहले जन्म लेने वाली बेटियों के अधिकार 2005 से संशोधन लागू होने के बाद कुछ समय तक यह सवाल उठा था कि क्या कानून पहले ही बेटियों को लागू होगा, लेकिन यह मुद्दा
अदालत फैसला करेगी। 2005 में जो बेटी पहले जन्म ली थी उसका महत्वपूर्ण निर्णय था। 2005 में पहले या बाद में जन्म ली बेटियों का समान अधिकार होगा। बेटी का जन्म तिथि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पिता की जीवित रहने या उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बेटा बेटी में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2020 के कोर्ट के कानून के अनुसार पूर्ववासी प्रभाव भी लागू किया है, यानी कि दोनों को समान तरीके से संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। इसके तहत अब कई बेटियों को चाहे वो अब पैदा हुई हो या पैतृक संपत्ति के बराबर हकदार मिलेगी और यह एक बड़ा कदम है जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपत्ति का हिस्सा मांगने का अधिकार है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में बेटे को उनका नहीं मिल पाता है, अधिकार नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में बेटा कानून के तरीके से हिस्सा मांग सकती है और अपनी संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। संपत्ति में हिस्सा मांगने के तरीके सबसे पहले परिवार में बातचीत करके समझाने की कोशिश करें। अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो कानून को नोटिस भेज सकते हैं, फिर उसके मामले में सुलझा अदालत या किया जाएगा और अदालत संपत्ति का बंटवारा करने का आदेश देगी। यदि ध्यान दें, कानून के साथ और आपके अधिकारों के लड़ सकते हैं। हालांकि परिवार के रिश्तों को बचाने के लिए सहसम्मति से मामला सुलझाना बेहतर होता है। बेटा और बेटी के जो वयस्क या बेटियों के अधिकार है, पिता को अपने श्रम अर्जित संपत्ति में वर्जित बनना होता है। अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति का मामला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाला हूँ जो वैसित संपत्ति महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें पिता श्रम अर्जित संपत्ति को कर सकता है, पैतृक संपत्ति को नहीं बनाई जा सकती। व्यवसाय में बेटियों को वंचित करना कानूनी रूप से सही नहीं है। श्रम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए नैतिक रूप से उचित नहीं माना जाता है। अगर पिता बिना व्यवसाय मर जाते हैं तो उसके सारी संपत्ति पैतृक एवं श्रम अर्जित होना यानी कि बेटा बेटी दोनों को बराबर बांट दी जाती है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों का अधिकार क्या है, यानी कि पैतृक संपत्ति का वह संपत्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है। इस तरह की संपत्ति को बेटा बेटी दोनों का अधिकार जन्म से ही होता है। 2005 से संशोधन के बाद बेटियों को कोई भी पैतृक संपत्ति बेटा बेटी के बराबर हिस्सा यानी कि बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो समझ आया होगा। कानूनी तौर पे जितनी भी संपत्ति पहले विरासत में थी 2005 से पहले जो ही बेटियों को मिलती थी, लेकिन अब जो स्वयं से खरीदी हुई संपत्ति है उसमें भी बेटे और बेटी यानी कि दोनों की संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम निकाला है। वीडियो समझ आया होगा। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई वीडियो आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।